प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। उपलब्ध परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षणों में अंतर क्या है। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण। इस परीक्षण के माध्यम से छात्र की विषय विशेष की योग्यता का मापन किया जाता है कि छात्र किसी विषय में कितना जानता है, अर्थात उसकी उपलब्धि का मापन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण छात्र के उस क्षमता का मापन करता है कि उस विशेष विषय में उसने कितना सीखा है, कितना ज्ञानार्जन किया है। यह परीक्षण इस बात का पता लगाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण। इन परीक्षाओं का उद्देश्य ऐसे कारकों तथा त्रुटियों का पता लगाना है जो छात्र की विषय विशेष की प्रगति में बाधक है, तथा इसमें छात्र कितना नहीं जानता, ऐसी उसकी क्या कमजोरी है जिसके कारण से वह प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं दे पाता, प्रश्नों को हल नहीं कर पाता, चीज़ों को आसानी से सीख नहीं पाता है। उन कमजोरियों का पता करना डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। दूसरा उपलब्धि परीक्षण का जो है, इन परीक्षणों के परिणामों के आधार पर परीक्षक अथवा अध्यापक छात्र की भविष्यिक चयन प्रक्रिया, नियोजन, कक्षोन्नति अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। जो उपलब्धि परीक्षण है, इसके प्राप्त परिणाम के आधार पर शिक्षक छात्र के भविष्य का कथन करते हैं तथा उसकी कक्षोन्नति करना, उसको प्रमोट करना और उसकी वर्गीकृत करने की प्रक्रिया, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से उन कठिनाइयों का निवारण करना जो छात्र के अध्ययन में या सीखने में बाधा पहुंचा रही है, उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य होता है। फिर आते हैं उपलब्ध परीक्षण पे। उपलब्ध परीक्षण के मानक विषय अत्यंत व्यापक होते हैं, जबकि जो निदानात्मक परीक्षण है, इनका विषय क्षेत्र सामान्यतः कुछ ही कौशलों की प्राप्ति तक सीमित होता है। कुछ विशेष कौशल अर्जन के लिए रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है। उपलब्ध परीक्षण, इनके मानक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए गए हैं। जो डायग्नोसिस टेस्ट है, इन परीक्षणों के मानक स्थापित करना यद्यपि असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन है, क्योंकि किसी भी छात्र के किसी विषय विशेष संबंधी कमजोरियों का एक प्रतिनिधि आदर्श प्राप्त किया जाए। सबकी अलग अलग कठिनाइयाँ होती हैं। किसी विषय को सीखने में हर छात्र की अपनी अलग अलग की दिक्कतें होती हैं। इस नाते ऐसा एक सैंपल लेकर के उसकी कसौटी पे कोई परीक्षण राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना यह संभव नहीं है। उपलब्ध परीक्षण, इन परीक्षणों के शतांशीय मानक तथा ग्रेड तुल्य मानक आसानी से तैयार किया जा सकता है। उपलब्ध परीक्षण के आधार पर छात्रों को उनके परसेंटाइल, उनकी कक्षा में रैंक, उनको ग्रेड श्रेणी ABCD जो भी श्रेणी है वो निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन निदानात्मक परीक्षण के लिए ना तो शतांशीय मान तैयार किया जा सकता है, न उन्हें किसी प्रकार का ग्रेड दिया जा सकता है। ये तो केवल जो है कमजोरियों का पता लगाने के लिए परीक्षण। जो उपलब्ध परीक्षण है, ये परीक्षण कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी पर प्रशासित किए जाते हैं। लेकिन निदानात्मक परीक्षण ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों पर प्रशासित किए जाते हैं जिनको विषय को सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई है, जो चीज़ों को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उन पे प्रशासित किए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण, इन परीक्षणों का अंकन, प्रशासन एवं व्याख्या सरल है। निदानात्मक परीक्षण का अंकन, प्रशासन, व्याख्या अपेक्षाकृत अधिक कठिन है। जो उपलब्धि परीक्षण है, इन परीक्षणों में समय एवं शक्ति कम मात्रा में व्यय होती है। जो निदानात्मक परीक्षण है, इनमें समय व शक्ति अधिक व्यय होती है। उपलब्ध परीक्षण
ये स्पीड टेस्ट होती है, इसमें समय सीमा होती है। जो भी परीक्षा आप देते हैं उसका समय निर्धारित होता है, 3 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे। ये उसमें आपको निर्धारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जबकि जो डायग्नोसिस टेस्ट है इसमें समय सीमा नहीं होती, ये पावर टेस्ट होता है, शक्ति का परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण, इस परीक्षण में अंक प्रदान किए जाते हैं। डायग्नोस्टिक निदानात्मक परीक्षण, इस परीक्षण में छात्रों को कोई अंक प्रदान नहीं किए जाते। इस प्रकार से जो उपलब्धि परीक्षण है और निदानात्मक परीक्षण है, दोनों में व्यापक अंतर है। जहाँ उपलब्धि परीक्षण छात्रों की योग्यता, उनकी उपलब्धि, उनकी श्रेणी, उनको वर्गीकृत करने का कार्य करता है। निदानात्मक परीक्षण छात्रों की उस विषय को सीखने में आने वाली कठिनाइयों अर्थात उन कारणों का पता लगाता है। इस प्रकार से ये दोनों परीक्षणों में अंतर जो मुख्य रूप से है वो हम लोगों ने आज देखा। धन्यवाद।